4 जून को मोदी जी की पनौतियां लगी थी और उसके ठीक 1 महीने बाद मोदी जी के मित्र यानी कि ऋषि सुनक की पनौती लग चुकी है। ऋषि सुनक इलेक्शन में हार चुके हैं। यस, और आपको दिखाना चाहता हूं इसके बीच में क्या हुआ था। G7 समिट में मोदी जी की ऋषि सुनक के साथ मुलाकात हुई थी, शायद तभी से ही पनौती मोड एक्टिवेट हो चुका है। सारे में पनौती का माहौल है। खैर, इसके बारे में आगे चल के बात करूंगा और काफी मजेदार यहां पर अपडेट्स आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले बात करना चाहता हूं इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। इंडियन क्रिकेट टीम यहां पर T20 वर्ल्ड कप जीत गई, लेकिन फुटेज चाहिए था मोदी जी को। यस, अगर इंडियन क्रिकेट टीम हारती है तो भी फुटेज लेने पहुंच जाते हैं। पिछले साल हमने देखा था इंडियन क्रिकेट टीम जीतती है तो उनके सारे एफर्ट्स का क्रेडिट लेने यहां पर पहुंच जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होगा और खास बात यह कि इस वीडियो में भी कोई ऑडियो रिलीज नहीं किया गया है। अब ऑडियो रिलीज ना करने के पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि भैया छीछा लेदर ना हो जाए, टेलीप्रॉम्प्टर फुसफुस ना हो जाए यहां पे। लेकिन देख रहे हो बंदा कितना एफर्टलेसली अपना पीआर कैंपेन करता है। मतलब आप यहां पर उठकर जा सकते थे पूरी की पूरी इंडियन क्रिकेट टीम से मिलने के लिए, लेकिन आपने बकायदा इंडियन क्रिकेट टीम विद ट्रॉफी अपने घर पे इनको बुलाने का काम किया। अभी ये इंडियन क्रिकेट टीम है या फिर जोमैटो और स्विगी के बॉयज है? एंड इस वीडियो में फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर फोटोबाजियां तो चली रही है ट्रॉफीज के साथ, एक कॉन्वर्सेशन भी हमारे को नजर आ रही है। लेकिन अफसोस की बात है इस कॉन्वर्सेशन में क्या बात हुई क्या नहीं हुई। माइक पे बात हो रही है लेकिन किसी को भी बताया नहीं जा रहा है यहां पर कि क्या बातें चल रही है। इनफैक्ट यहां पर साइड में कोने में जय शाह भी बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहा है भैया यहां पे बैठ करके। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि सारे के सारे प्लेयर्स के साथ मुलाकात करी मोदी जी ने। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, बुमराह, सबके साथ मुलाकात करी। और इन सब को देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि भैया हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं उनके बाल बहुत जबरदस्त है यार। कहीं ऐसा तो नहीं ये भी मेरे वीडियोस को देख करके जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं? वैसे अगर आपको जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वेबसाइट का, साथ में नंबर्स दे रखे हैं, आप कभी भी मंगवा सकते हैं जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल। अब ये आदिवासी हेयर ऑयल बिल्कुल पूरी तरीके से जेन्युइन है और ये बात मैं डंके की चोट पे इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैंने यहां पर इनके छोटे से कारखाने को खुद विजिट किया है, किस तरीके से लोग बनाते हैं, किस तरीके से पैकेजिंग करते हैं। इनफैक्ट इनका जो पूरा परिवार है वो इस पूरे बिजनेस में इन्वॉल्व है। फोन तक भी ये लोग खुद ही उठाते हैं, कोई कॉल सेंटर के पास आपका फोन नहीं जाता है। तो हो सकता है कि आपका कॉल कई बार वेटिंग पे जाए, लेकिन यार ये सारी चीजें आदिवासी लोग खुद कर रहे हैं यहां पर और हमारे को ये चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो पे वापस आना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इसको लेकर के भैया एक फालतू का पीआर कैंपेन चलाया जा रहा है कि मोदी जी ने यहां पर ट्रॉफी को होल्ड नहीं करा, मोदी जी ने रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के हाथ को पकड़ा, ट्रॉफी को नहीं पकड़ा। और मोदी जी का कितना स्वीट ये जेस्चर है। अबे काय का स्वीट जेस्चर? मतलब मोदी जी यहां पर पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को अपने घर पे बुला रहे हैं। बंदा यहां पर इंडिया पहुंचा है, अपने घर नहीं जा पा रहा है, पहले मोदी जी के घर जा रहा है और यहां पर कह रहे हैं व्हाट अ स्वीट जेस्चर। इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूं मोदी जी को एक जर्सी भी दी गई है। हाँ, मोदी जी पहले से ही कई सालों से ठेकम फाकी का काम यहां पर कर रहे हैं, लेकिन अब मोदी जी को बकायदा जर्सी यहां पर मिल चुकी है। नंबर 1 जर्सी मिली है, उस पर नमो भी लिखा हुआ है और अब मोदी जी लिजिट तरीके से फेंक पाएंगे बॉल। इस पूरे पीआर कैंपेन को लेकर के इस टाइम पर काफी सारे मीम्स भी चल रहे हैं और यार एक सवाल उठ रहा है ये कि जब हमारे देश के जो रेसलर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पर मोदी जी उनसे मिलने नहीं गए, और यहां पर जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस आई है तो मोदी जी ने बकायदा उनको अपने घर पे बुलाया। अपने स्क्रीन पे मीम्स को देखते हैं एक बार साथ में। अपने नरेंद्र भाई का मीम है जहां पर उन्होंने लिखा है कि मिस्टर बुमराह विद मिस्टर बुमराह। इसके अलावा एक और मीम है, ये लिखते हैं कि दे शुड राइट ONA2 एंड कंप्लीट द थिंग। अब जरा आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि यहां पर क्या कहा जा रहा है। नमो में ONA ऐड करने के बाद कौन सा शब्द बनता है, नीचे कमेंट सेक्शन में भड़ास निकाल दो अपनी। एक और मीम है, विनय जी लिखते हैं यहां पर बेटा तुम्हारे पापा से तेज तो मैं फेंकता हूं, बुमराह के बेटे से कह रहे हैं मोदी जी, एंड इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ये सच है। अब जहां पर एक तरफ ये पीआर कैंपेन चल रहा है उसी के बीच में आपको दिखाना चाहता हूं, गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा कि राहुल गांधी इस टाइम पर हाथरस के जो स्टैम्पीड में विक्टिम्स थे उनके फैमिलीज से मिलने गए। आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रहा होगा और यार यहां पर साफ साफ देखा जा सकता है कि कौन से नेता की प्रायोरिटी आखिरकार क्या है। इसके अलावा एक तस्वीर और भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर जहां पर मुंबई के मरीन ड्राइव की फोटो सामने आई और यार जनता जो है यहां पर भर भर के पहुंची है इंडियन क्रिकेट टीम को देखने के लिए। इंडियन क्रिकेट टीम का पूरा यहां पर एक रोड शो था और उसके बाद ये लोग वानखेड़े स्टेडियम गए, वहां से भी बहुत ज्यादा मजेदार वीडियो सामने निकल कर आई। लेकिन भाई मुंबई के लोग नेक्स्ट लेवल पर यहां पर पहुंच चुके हैं। मतलब यार इतनी भीड़ तो मोदी जी के लिए भी नहीं होती, इसको देखकर तो मोदी जी भी इनसिक्योर हो गए होंगे। इनफैक्ट मोदी जी ने सोचा होगा कि यार मैंने इन सब लोगों को अपने घर बुलाया है, काश मैं इनके साथ रोड शो में भी चला जाता मैं तो। इसी से आना चाहता हूं असली मुद्दे के ऊपर। ऋषि सुनक की भाई ऐसी पनौती लगी है कि ये अपने सास ससुर को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। मतलब भाई
साहब के जो ससुर जी थे वो 70-70 घंटे काम करने की बातें कर रहे थे। अरे अपने दामाद को तो कम से कम सिखा लेते, खुद का दामाद यहां पर फुसफुस हुआ पड़ा और दूसरों को यहां पर चिचा ज्ञान दे रहे हैं। हालत इलेक्शंस के बाद यहां पर ऐसी हो गई कि एग्जिट पोल जब सामने आए तो पता चला कि लेबर पार्टी जो है वो 400 सीटों से भी ज्यादा जीत सकती है। मतलब यहां पर 400 पार की बातें करी जा रही थी, लेकिन एक्चुअली में वहां पर 400 पार हो रहा था। अब ये बड़ी बात यहां पर इसलिए क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी जो है 14 साल से यहां पर सत्ता में बनी हुई है, अलग अलग लोग यहां पर पीएम बने, और लेबर पार्टी का जो नंबर है वो 14 साल बाद यहां पर लगा है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। यहां पर भी 15 साल बाद हो सकता है किसी और का नंबर लग जाए। यूके जनरल इलेक्शन 2024 रिजल्ट्स लाइव, लेबर विंस लैंडस्लाइड विक्ट्री। मोदी जी यार क्या कर रहे हो, कम से कम 10-12 सीटें ऋषि सुनक को देकर थोड़ी सी तो उसकी इज्जत बचा लेते। एंड आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ऋषि सुनक और मोदी जी के रिश्ते जो हैं बार बार ऐसे दिखाए जाते थे कि इनकी वजह से ऋषि सुनक जो है दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे यहां पर, या फिर मोदी जी का बहुत बड़ा इंपैक्ट होने जा रहा है कंजर्वेटिव पार्टी के ऊपर। लेकिन भैया कुछ भी नहीं हुआ। अरे कैसे होता यार, अपनी तो यहां पर 400 पार हो नहीं पाई, 240 पे आके टिक गए। ऋषि सुनक को कैसे जिताते? लेबर पार्टी ने 14 साल बाद यहां पर चुनाव जीता है और कियर स्टारमर जो है ये यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर। ऋषि सुनक को बोलना चाहता हूं कि भैया क्या जरूरत थी मोदी जी से मिलने की इलेक्शन के बीच में। और पनौती सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। जब ऋषि सुनक फाइनली यहां पर सरेंडर करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि भैया हमने तो हथियार डाल दिए हैं, तो उस स्पीच के अंदर भी पीछे एक यूट्यूबर आके खड़ा हो गया एल का साइन लेकर के। लूजर बुलाया जा रहा है ऋषि सुनक को यहां पर भरे मंच के ऊपर। इस वीडियो को देखो जरा एक बार। I'd also like to thank the police who have ensured that we can conduct this ballot here in North Yorkshire, but also across the country in safety. On this difficult night, I'd like to express my gratitude to the people of the Richmond and North Allerton constituency. इस वीडियो को देख करके ऐसा लग रहा है कि एएनआई वाले शायद ऋषि सुनक के पास भी पहुंच रखे हैं। जैसे ही एल का साइन सामने आया एकदम से जूम इन शुरू हो गया ऋषि सुनक की इज्जत बचाने के लिए। भाई हर जगह फैले हुए हैं ये वाले लोग। अब एक तरफ ऋषि सुनक जो है प्रधानमंत्री के घर से एग्जिट मारने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ ऋषि सुनक की जो सासू मां है यानी कि सुधा मूर्ति वो राज्यसभा में पहुंच चुकी है। और भैया इतनी प्रिटेंशियस है सुधा मूर्ति, इनको देख करके आप सोचोगे कि भैया क्या ड्रामा चल रहा है। बिग बॉस के घर में भी ऐसा ड्रामा नहीं होता होगा। Sir, when I have to start, I don't know. Respected Vice Chairman, this is my first speech. It may not be maiden. How much time do I have, sir? 5 minutes. Okay. Sir, I'm not a politician, and I do not know how to talk. English. For against neither of them. I have been chosen by nominated by President of India. अरे यार इतनी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है। देखो यार सुधा मूर्ति जी एक महिला है, एक बुजुर्ग महिला है, और इसकी वजह से मैं इनका आदर सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ इनके आगे। लेकिन यार इतनी ज्यादा एक्टिंग, सर हाउ मच टाइम डू आई हैव टू स्पीक, व्हेन शुड आई स्पीक, इस तरीके से कौन बात करता है यार। यहाँ पर बिग बॉस का घर बन रखा है राज्यसभा के अंदर, यहाँ पर व्हेन शुड आई स्पीक चल रही है। अरे सुधा मूर्ति जी मोदी जी से सीखो, उनको देखो, कहीं से भी बोलने लग जाना होता है, कहीं पर भी घुस जाना होता है। भाइयों बहनों, इसके साथ देश की पार्लियामेंट से एक और न्यूज सामने निकल कर आई, आपको दिखाना चाहता हूं। संविधान की बहुत बातें करी जा रही थी और मोदी जी भी कह रहे थे कि देखो संविधान को सर पे रख के नाचने वाले लोग किस तरीके से इस टाइम पर वॉकआउट कर रहे हैं, और खुद क्या कर रहे हैं ये लोग आप देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। स्पीकर अमेंड्स लोकसभा रूल्स आफ्टर एमपी रेजेस स्लोगन्स ड्यूरिंग ओथ टेकिंग सेरेमनी के टाइम पर स्लोगन्स रेज किए गए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्लोगन्स यहां पर रेज किए, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने जय संविधान की यहां पर बात करी। और उसको देखने के बाद हमारे स्पीकर महोदय जो हैं मिस्टर ओम बिरला इतने ज्यादा हताहत हो गए, इतने परेशान हो गए कि उन्होंने रूल ही चेंज करके रख दिया कि अब कोई स्लोगन बोल ही नहीं पाएगा ओथ लेने के बाद। अबे यार मतलब एक तरफ तुम संविधान की बातें कर रहे हो, लोकतंत्र की बातें कर रहे हो, दूसरी तरफ संविधान के नाम से इतनी ज्यादा एलर्जी, यार ये इतनी हिपोक्रेसी लेके कहां जाओगे। अब वैसे पार्लियामेंट की बात हुई है तो मीम्स बहुत ज्यादा इस टाइम पर पार्लियामेंट के चल रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है कंगना दीदी के मीम्स। आपको दिखाना चाहता हूं, एक फोटो सामने आई थी कंगना दीदी की, जिस टाइम पर राहुल गांधी ने स्पीच दी थी, कंगना रनौत ऐसे बैठी थी जैसे कि सारी की सारी बातें उनके सर के ऊपर से जा रही हो। अब इसी को लेकर के मीम्स चल रहे हैं आपके स्क्रीन पे। डू यू एवर लुक एट स्टफ एंड वंडर हाउ इट गॉट देयर। अलग अलग चीजें हैं और बीच में कंगना दीदी है। विनी कोहली लिखती है कंगना की फोटो लगा के कहां फंस गई, इमरजेंसी को कैसे प्रमोट करूं आज। डॉक्टर फकीर लिखते हैं कंगना की वही फोटो यूज करके, मी वॉचिंग कंगनाज रीसेंट मूवीज। एग्जैक्टली यार कुछ ऐसे ही बैठ के देखी होगी ऑडियंस ने तेजस हॉल के अंदर। महुआ लिखती है व्हेन यू रियलाइज सिटिंग इन अ पार्लियामेंट इज अ सीरियस बिजनेस, तो आपकी कुछ ऐसे ही शक्ल बनती है। यार कंगना रनौत मतलब पार्लियामेंट के बाहर थी तभी भी इनके मीम्स बन रहे थे,
पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए तभी भी इज्जत नहीं मिल रही है इनको। मैक्सटर ने यहां पर लिखा कि ना एक्टिंग में ध्यान दे पाई और ना ही पॉलिटिक्स में, और इस वजह से यहां पर ये हालत हो गई। वैसे इस टाइम पर कंगना दीदी की हालत इतनी खराब हो चुकी है, पहले इन्होंने अपनी सारी फिल्मों को यूज कर लिया पॉलिटिक्स में आने के लिए, और अब ये पॉलिटिक्स को यूज कर रही है अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। होगा क्या अंत में? दोनों ही चीजों में ये फ्लॉप हो जाएंगी। वैसे आपका क्या रिएक्शन है मीम्स के ऊपर, ऋषि सुनक की पनौती के ऊपर और मोदी जी के फालतू के फुटेज के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और हाँ, अगर जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल यूज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नंबर दे रखा है। मैं प्रमोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश के आदिवासी लोग और हम इनके लिए खड़े नहीं होंगे तो आखिरकार और कौन होगा। तो इसलिए अगर आप जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल की तलाश में हो तो इनसे ही आदिवासी हेयर ऑयल खरीदो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना, नहीं तो मोदी जी आ जाएंगे फुटेज खाने यहाँ पे।